नमस्कार। एक ओंकार एस्ट्रो वास्तु केंद्र में आपका स्वागत है। आज का वीडियो है सिंह राशि पर कि सिंह राशि वालों, सिंह लग्न वालों का नवंबर महीना 2025 का कैसा रहेगा। उसमें उनकी सेहत कैसी रहेगी, उनकी धन की स्थिति कैसी रहेगी, जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसी चलेगी, जॉब कर रहे हैं उनका जॉब, जो बिजनेस कर रहे हैं उनका बिजनेस कैसा रहेगा, और उनका भाग्य कितना साथ देगा, उनको कौन कौन सी अचीवमेंट मिल सकती है, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और ये कुंडली जो बनाई है वो सिंह लग्न के, सिंह राशि के अकॉर्डिंग है कि पहली तारीख 1 नवंबर को ग्रहों की स्थिति गोचर में सिंह राशि के, सिंह लग्न के अकॉर्डिंग क्या थी। आपके लग्न भाव में, राशि भाव में केतु देव गोचर कर रहे हैं, शुक्र देव दूसरे भाव में, सूर्य देव आपके लग्नेश, आपके राशि लॉर्ड जो हैं वो तीसरे भाव में, बुध देव और मंगल देव चौथे भाव में, सप्तम भाव में चंद्रमा और राहु, और शनि देव आपके अष्टम भाव में, और गुरुदेव उच्च के होकर आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। और इधर लिखा है कि कौन सा ग्रह किस दिन, किस टाइम, किस राशि में प्रवेश करेगा, राशि बदलेगा। वो शुक्र देव सबसे पहले 2 नवंबर को दिन में 1:15 पर तुला राशि में चले जाएंगे। सूर्य देव 16 नवंबर तक अपने तुला राशि में रहेंगे। उसके बाद 16 तारीख को 1:37 पर वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। शुक्र देव दोबारा फिर 26 नवंबर को 11:21 पर वृश्चिक राशि में जाएंगे। बुध देव रेट्रोग्रेड होकर 23 नवंबर को वापस तुला में आ जाएंगे। अब वो वृश्चिक में चल रहे हैं, फिर वो तुला राशि में आ जाएंगे। गुरुदेव जो हैं वो 13 नवंबर को रेट्रो हो जाएंगे, रहेंगे वो आपके 12वें भाव में उच्च के, 6 दिसंबर तक वहाँ कर्क राशि में वो रहेंगे। शनिदेव मार्गी होंगे 28 नवंबर को, आपके छठे भाव के और सप्तम भाव के जो स्वामी हैं अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, वो 28 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे, डायरेक्ट पोजीशन में आ जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले देखते हैं आपकी हेल्थ। सिंह राशि वालों के लग्न के स्वामी, राशि के स्वामी जो हैं वो तीसरे भाव में नीच के चल रहे हैं। तीसरा, छठा और 11वां जो भाव है वो त्रिषाढ़ाय भाव कहलाता है। इसमें कोई भी ग्रह आकर नीच हो जाए ना, तो वो एक राजयोग का निर्माण करता है। ये जो तीसरा भाव है वो आपके एफर्ट्स हैं, आपकी हिम्मत है, आपकी मेहनत है। आप में हिम्मत भी रहेगी, मेहनत भी रहेगी। आपकी सेहत के लिए भी आप कुछ ना कुछ एफर्ट्स करेंगे। यहाँ 2 नवंबर को शुक्र देव यहाँ आ जाएंगे, तो वो भी एक नीच भंग राजयोग का निर्माण कराएंगे सूर्यदेव के साथ आकर। कि सूर्यदेव के साथ, सूर्यदेव तो इस भाव में नीच के हैं, शुक्रदेव इस भाव के तीसरे भाव में जो राशि है तुला, उसके स्वामी हैं, तो वो आ जाएंगे, तो नीच भंग एक राजयोग का निर्माण होगा। तो आपको सेहत के लिए कोई ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस महीने सेहत आपकी बिल्कुल ठीक रहेगी। और 16 तारीख के बाद तो सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके मंगल देव के साथ, अपने मित्र के साथ आपके सुख भाव में आ जाएंगे। तो आपको सेहत के बारे में तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सेहत आपकी इस महीने बिल्कुल ठीक रहेगी, कोई ज़्यादा खराबी मेरे को नहीं दिख रही। अब देखते हैं धन की स्थिति। धन भाव के स्वामी जो हैं आपके, वो बुध देव हैं। बुध देव आपके धन भाव के और आपके लाभ भाव के स्वामी, 11वें भाव के स्वामी, चौथे भाव में आपके सुख भाव में गोचर कर रहे हैं। वो 23 नवंबर तक तो यहीं रहेंगे। 23 नवंबर के बाद वो रेट्रोग्रेड पोजीशन में वो तीसरे भाव में आ जाएंगे। यहाँ वो मंगल देव के साथ हैं। मंगल देव जो हैं वो रुचिक योग, जो 5 महापुरुष योग होते हैं उनमें से एक मंगल के द्वारा योग बनता है, वो रुचिक योग है। जो राशि स्वामी अपनी राशि में ही 1, 4, 7, 10 केंद्र के भाव में अपनी ही राशि में आ जाए, तो वो एक योग का निर्माण करता है। आपकी राशि के, आपके लगन के हिसाब से मंगल देव जो ये योग का निर्माण कर रहे हैं, वो आपके 4th भाव में, वो जो सुख भाव है आपका, उसमें ये योग बना रहे हैं। बुध देव आपके लाभेश हैं और धनेश हैं, दूसरे भाव के स्वामी, वो मंगल देव के साथ
रुचिक योग जो बना रहे हैं उनके साथ हैं, तो आपके लिए ये मंगलदेव प्रॉपर्टी का कारक होते हैं। तो बुध देव इसके साथ हैं, तो इस महीने में आपको 23 नवंबर तक जो प्रॉपर्टी से बहुत लाभ हो सकता है, बहुत पैसा बनने की संभावना है। अगर आप कोई घर खरीदने की, नया घर बनाने की प्लानिंग कर रहे थे, वो पूरी नहीं हो रही थी, अब इस महीने में अगर आप प्रयास करेंगे तो बुध देव मंगल देव के साथ होने से आपकी वो इच्छा पूरी हो सकती है। वो इच्छा पूर्ण होने में कोई रुकावट नहीं होगी। आपका घर नया बन सकता है, आप प्रॉपर्टी से लाभ उठा सकते हैं। आपको प्रॉपर्टी से बहुत, क्योंकि बुध देव है तो मल्टीपल लाभ देगा। बुध एक काम नहीं करता, कई तरीकों से काम करता है, कई तरीकों से आपको प्रॉपर्टी दिला सकता है, प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा आपको। धन इस महीने में आपके पास अच्छा आने की संभावना है, खासकर प्रॉपर्टी से। अगर प्रॉपर्टी से आप प्रॉपर्टी की सेल परचेज करते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपके घर खरीदने की इच्छा है या कोई एग्रीकल्चर लैंड खरीदने की इच्छा है तो वो भी आपकी पूरी हो सकती है, क्यों मंगल रुचक योग जो बना रहे हैं। घर में रुचक योग बन रहा है चौथे भाव में, सुख स्थान में, तो घर में सुख सुविधा की बढ़ोतरी करेंगे मंगल देव बुध देव के साथ होने से। तो आपको बहुत बड़ा कोई प्रॉपर्टी दिला सकते हैं। एक नहीं, कई प्रॉपर्टी खरीदने का योग बन रहा है। आपको इस समय का लाभ जरूर उठाना चाहिए। और पंचम भाव जो पढ़ाई का है, पढ़ाई जो जातक कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके जो पढ़ाई के भाव, पंचम भाव के जो स्वामी हैं वो 12वें भाव में उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं। और कॉम्पिटिटिव हाउस होता है जो 6 हाउस होता है, उसको वो देख रहे हैं। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, अगर इस महीने में वो एग्ज़ाम कोई होना है तो आपको उसमें सफलता मिलने का पूरा योग है। और जो स्टूडेंट्स विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उनको भी अगर वीज़ा नहीं मिल रहा था तो वो प्रयास करें तो उनको वीज़ा मिल सकता है। वो बाहर जाने का, बाहर पढ़ाई करने का योग बन रहा है, क्योंकि गुरुदेव उच्च के होकर 12वें भाव में, 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 12वां भाव विदेश का होता है, तो विदेश में आप पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ाई के लिए आप जा सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आपको सफलता मिलने का योग है। तो पढ़ाई के लिए ये महीना आपका अच्छा रहेगा, मगर थोड़ी सी दिक्कत होगी कि आलस दे सकता है। शनिदेव की दसम दृष्टि इस भाव पर, पंचम भाव पर पड़ रही है, तो ये थोड़ी सी आपको आलसा दे सकता है। कोई आप थोड़ी आलस कर सकते हैं पढ़ाई करने में, वो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। वो भी 28 तारीख को ये मार्गी हो जाएंगे, तो वो भी ज़्यादा कोई बड़ी दिक्कत आने वाली नहीं है। पढ़ाई आपकी इस महीने अच्छी रहेगी। हम मैरिड लाइफ देखते हैं। मैरिड लाइफ के लिए सप्तम भाव देखा जाता है। सप्तम भाव के स्वामी जो हैं वो शनिदेव आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव जो होता है वो दुख तकलीफ का होता है। राहु देव हैं जो यहाँ वो कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, क्लैरिटी नहीं आने देते विचारों में। आपके स्पाउस के विचारों में क्लैरिटी नहीं रहेगी, थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। इस कारण आपको अपने स्पाउस के साथ बातचीत करते रहना चाहिए, उसके साथ अंडरस्टैंडिंग सही रखें, बातचीत जारी रखें, कोई आर्गूमेंट ना करें। अगर आप आर्गूमेंट करेंगे तो आपको मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मंगल भी चौथी दृष्टि से इस राहु को देख रहे हैं, जो थोड़ा अग्रेशन आपके स्पाउस में पैदा करेंगे। इससे आपको बचना है, बाकी आपकी लाइफ, मैरिड लाइफ ठीक ही रहेगी। आपका भाग्य भाव को देख लेते हैं। भाग्य भाव के स्वामी हैं मंगल देव। मंगल देव चौथे भाव आपके सुख स्थान में रुचक योग का निर्माण कर रहे हैं, तो आपको आपके भाग्य से बहुत चीज़ें प्राप्त होंगी। भाग्य आपका पूरा साथ देगा। भाग्य से आपके घर में कोई मंगलमय कार्य भी हो सकता है, कोई नई चीज़ें आ सकती हैं, कोई आप व्हीकल परचेज कर सकते हैं भाग्य के सहारे, कोई भी भाग्य के थ्रू आपको कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है। ये भाग्य आपका इस महीने में पूरा साथ देगा। भाग्य से आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, भाग्य आपका
आपके साथ है। आप अब कार्य क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। कार्य का भाव होता है, जो कर्म भाव है वो दसम भाव होता है। दसम भाव के स्वामी जो हैं वो शुक्रदेव हैं। शुक्रदेव 2 तारीख को इस भाव में तीसरे भाव में आ जाएंगे। यहाँ 16 नवंबर तक सूर्य के साथ नीचभंग राजयोग का निर्माण करेंगे। ये एफर्ट्स का है, ट्रेडिंग का है और मार्केटिंग का है। जो मार्केटिंग में है, ट्रेडिंग में है या मीडिया में जो जॉब करते हैं या कारोबार करते हैं, उनके लिए ये महीना पूरा अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा। जो जॉब में है उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जॉब के भाव के स्वामी जो शनिदेव है वो अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग लाइन में कहीं जॉब कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब में, कोई सीबीआई में या इन्वेस्टिगेशन में या किसी ऑडिट में काम कर रहे हैं, टैक्सेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा है। दूसरों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम शनिदेव दे सकते हैं कि उनके शनि भाव सिक्स्थ भाव के स्वामी शनिदेव अष्टम में गोचर कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स रिसर्च में हैं उनके लिए बड़ा, में जो जॉब कर रहे हैं इस डिपार्टमेंट में, जैसे मैन्युफैक्चरिंग का कोई भी यूनिट हो, किसी तरह की भी मैन्युफैक्चरिंग हो, उसमें इनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली जॉब में। और जो बिजनेस कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग का, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि बिजनेस का हाउस है जो 7th हाउस बिजनेस का भी है, वहाँ राहु देव बैठे हैं। राहु एक्सपेंशन के कारक भी हैं। राहु थोड़ी क्लैरिटी को भी खराब करते हैं। इसमें यह है कि आप बिजनेस में थोड़ा फैसला जो करना है वो सोच समझ कर ही फैसला लें। अपने पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ आर्गूमेंट ना करें। तो मंगल की, वैसे मंगल पर भी और शनि पर भी गुरुदेव की दृष्टि है, तो ये आपके कारोबार में कोई ज़्यादा हानि नहीं होने देंगे। कारोबार के जो स्वामी होते हैं वो शनि देव ही हैं, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कुल मिलाकर सिंह राशि, सिंह लगन वालों का ये महीना अच्छा ही जाएगा, क्योंकि योग बन रहे हैं दो। एक तो नीचभंग राजयोग बनेगा सूर्य के साथ, दूसरा मंगल देव सारा महीना, एक महीना पूरा यहाँ रुचिक योग का निर्माण करके रखेंगे। इसमें आपकी डिज़ायर फुलफिल हो सकती है। प्रॉपर्टी, घर या व्हीकल जो खरीदना है उसके बारे में अगर कोई इच्छा है आपकी पूरी नहीं हो रही थी, तो इस महीने में आपकी इच्छा वो पूरी हो सकती है। थोड़ा सा प्रयास करने से भी आपका वो काम बन जाएगा। ये था हमारा वीडियो सिंह राशि का जो नवंबर महीना कैसा रहेगा उसके ऊपर। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।